सलाम नाज़रीन, तीसरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर ऐं सूरज कुमार। अफगानिस्तान न्यूज़ीलैंड विच में हिकिड़ो ई टेस्ट में शेड्यूल हुयो। अॼु जेको आहे ॿियो ॾींहुं हुयो उहो बि स्टम्प थी चुको आहे का हिकु बॉल खेॾे बग़ैर, यानी अञा ताईं टॉस बि कोन थी आहे ऐं हुते मुसलसल इहे ॿई ॾींहं जेको आहे उहो कॉल ऑफ कया विया, सस्पेंड कया विया ऐं हाणे जेको इहो मैच आहे सिर्फ़ु 3 ॾींहंनि जी रही आहे ऐं लॻे थो त इहो 3 ॾींहंनि बि ॾाढा मुश्किल सां गुज़रंदा, छाकाणि त अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जेको आहे मुसलसल तनक़ीद करे पियो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ते, यानी BCCI ते, त इहो जेको ग्राउंड जेको हुननि खे ॾिनो वियो आहे उते का बि सहूलियत कोन्हे। इवन वॉशरूम में खाइण पीअण जा जेके बर्तन आहिनि उहो धोया पिया वञनि, इहो उते अलमियो आहे ऐं हिन ते डिस्कशन कंदासीं। सभ खां पहिरीं शोएब रहमान हमारे साथ मौजूद। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सूरज, खैरियत है? बिल्कुल ठीक। शोएब भाई, अफगानिस्तान की क्रिकेट जो है वो उरूज पा रही थी, ऊपर जा रही थी और न्यूजीलैंड भी आई, अफगानिस्तान होस्ट करिए, लेकिन अब तक 2 दिन हुए एक भी बॉल अब तक बॉल नहीं हुई है, इवन टॉस भी नहीं हुई है और वहाँ पे बारिश जो है, कल तो सिर्फ 1 घंटा बारिश हुई थी, लेकिन वो बारिश 1 घंटा इतनी हुई है कि ग्राउंड में कोई ऐसी कोई खास फैसिलिटी नहीं है कि ग्राउंड को सुखाया जा सके। इस वजह से जनाब आपकी एक टेस्ट सिर्फ थी आपके पास, वो भी अब होते हुए दिखाई नहीं दे रही अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए। ये सब कुछ अफगानिस्तान की नियतों का असर है। तो जैसी उनकी नियत है ना, तो अल्लाह ताला भी उनके साथ वैसे ही कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कोई ग्रेटर नोएडा की जगह है इंडिया की जहां पर मैचेस हो रहे हैं जी, तो बहरहाल वो बारिश बरस रही है। अच्छा, अफगानी ने वहां उनकी शिकायत भी करी है कि हमें जो है बेसिक सहूलियात नहीं मिल रही और हम आइंदा यहाँ पर खेलेंगे नहीं। मजे की बात है, पता चली तुम्हें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये शिकायत की है और तनकीद की है BCCI के ऊपर कि जो जो हमें सहूलियात का बताया गया था उनमें से कक कोई सहूलियात हमें नहीं दी जा रही, इस वजह से आइंदा हम इस ग्राउंड पे नहीं खेलेंगे। कोई पीने का पानी नहीं दिया, कोई बाथरूम में फ्लश नहीं लगे हुए। मैं आपको बता रहा हूँ ना शोएब भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि वॉशरूम में खाने पीने के बर्तन धोए जा रहे हैं वहां पे। हाँ, तो वो उनको जैसे अफगानी है ना, मेरे ख्याल से उस किस्म की उनको सहूलियात नहीं है। उनको पता है कि यार ये लोग तो वहां करते ऐसे ही हैं, अब वो शिकायत उसकी वहां कर रहे हैं लोग, तो वो बात उनकी समझ में नहीं आई। तो बहरहाल ये ऐसा हुआ। अच्छा, हमें तो अफगानिस्तान के रवैये से शिकायत होती है, तो बहरहाल ये उनके लिए अच्छा था कि अगर वो मैचेस होते न्यूजीलैंड से, अफगान क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा था। तो अभी किस्मत को क्या मंजूर है, 2 दिन तो उनके ऐसे जाया हो गए और आगे 3 दिन देखते हैं क्या होता है उसमें से। और ये मेरे ख्याल से शिकायत न्यूजीलैंड को भी होनी चाहिए, वो बेचारे उधर से आए 7 समुंदर पार से और एक बॉल भी खेलने को नहीं मिल रही। और ये अच्छा, मजे की बात है, अभी तक न्यूजीलैंड ने कोई ऐसी शिकायत की नहीं है। अच्छा, हालांकि न्यूजीलैंड की शिकायत जायज बनती थी उनकी। शायद हो सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम को अच्छी फैसिलिटी दी गई हो और अफगानिस्तान को टोटली इग्नोर किया गया हो वहां पे, लेकिन ये बात ऐसे किया होगा जैसे वो अफगानिस्तान को सहूलतें चाहिए थी, वो मेरे ख्याल से वैसे ही उनको दे दिया। वो उस पर शिकायत कर रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, शिकायत करनी नहीं चाहिए वैसे, अफगानिस्तान के पास कुछ भी नहीं है पाने के लिए भाई। आपको उन्होंने होम ग्राउंड दिया है, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा है आपके लिए। अभी वो सारी फैसिलिटीज़ भी आपको चाहिए इंटरनेशनली, तो वो तो थोड़ी देर लगेगी, अभी उस लेवल पे आपकी क्रिकेट नहीं गई। अच्छा शोएब भाई, यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि इंडियन क्रिकेट जो BCCI है, उन्होंने कानपुर और बेंगलुरु का ऑप्शन दिया था अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को कि वहाँ पे आप अपने मैचेस करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ग्रेटर नोएडा को चुना क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था। तो गलती तो अल्टीमेटली उनकी अपनी है ना, BCCI का क्या किरदार है इसमें? हाँ नहीं, सही बात है, वो अपने चॉइस पे वहां पर गए हैं और वो डाल रहे BCCI पे, तो वो बहरहाल उनको इंडिया जो है ना टिकटॉक उनकी खिंचाई कर देंगे कि एक तो तुम्हें मकसद फैसिलिटेट किया जा रहा है अपने मुल्क में, हम वो तुम्हें खिला रहे हैं, तुम्हारे ग्राउंड बना के दे रहे हैं, और तुमको जिस दिन भाई इतनी इनकी तो नस नस में नौ खराबी वो भरी पड़ी हुई है। कुछ अरसे बाद ये इंडिया को भी तुम देखना कोई इन पर कोई दूसरा हाथ रख देगा तो ये इंडिया की भी ऐसी तैसी करेंगे। जिस तरह वो वहां जाके उनका कप्तान जो है, वो क्या नाम है उसका, हाशिमुल्लाह शहीदी, हाँ, वो वहां पर बयान दे रहा है कि जनाब इंडिया तो हमारा होम कंट्री है, फलाना है ढमकाना है। अगर तो वो क्रिकेट पाकिस्तानी कोचेस खिला खिला के मकसद दुनिया का कोई कोच उस वक्त अफगानिस्तान जाना पसंद नहीं करता था। यहाँ से शुरू में राशिद लतीफ गए, कबीर खान गए, इंजमाम उल हक गए, आज भी उनके जो उनका सेंटर है हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहां भी वो राना नबीदुल हसन और फरद जो है अपना लाहौर के, वो कोचेस के फराइज अंजाम दे रहे हैं, मगर वो उनके मुंह से कोई शुक्रिया का निकलते, उनके आधे से ज्यादा शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी है। बिल्कुल अभी भी बिल्कुल। मगर ये कौन सा पानी पीते हैं, क्या खाते हैं, कुछ समझ में नहीं आते। शोएब भाई, इंडिया के पास टोटल जो है 52 स्टेडियम्स इस वक्त यानी अच्छी कंडीशन में मौजूद है, जहां पे आप बेशक मैचेस करा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन
अफगानिस्तान में सिर्फ ग्रेट नोएडा इसलिए चुना क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ा था, जैसे हमने पहले ही बताया था, लेकिन वहाँ पे जो सहूलियात है, जो फैसिलिटीज़ है, वो इंटरनेशनल मायार की नहीं है। ये बीसीसीआई भी यकीनन तनकी जाएगी क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड है, उनके पास इतना बड़ा पैसा है, लेकिन जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ है, यानी जैसे मैंने कहा कि भाई खाने के बर्तन आप वॉशरूम में जाके धो रहे हैं, इट्स मीन्स कि आपके पास किचन की सहूलत नहीं है, आपके पास जो उनको है। सोचना चाहिए ना कि जब वो अगर वो पैसे कम ले रहे हैं वेन्यू के, तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना। और सब सारे उसी पैसों में इंटरनेशनल सहूलियात का वेन्यू तो नहीं दे सकते थे। तो अब आपने अगर पैसे कम कराए तो फिर वेन्यू भी वैसा ही मिलेगा ना। और वो तो उनको सब पता था। और अच्छा, फिर ये सारी चीजें मैच के बाद थोड़ी बोलने की होती हैं यार। ये मैच से पहले हर चीज का इंस्पेक्शन होता है। वो जो आपका टूरिंग मैनेजर है, वो जाके सारी चीजें चेक करता है कि हाँ जनाब एवरीथिंग इज ओके, और सब तमाम सहूलियात हैं, ग्राउंड देखे जाएंगे, एक एक चीज देखी जाती है, उसके बाद ओके किया है। तुमने आंखें बंद करके ओके कैसे कर दिया? हाँ, तो ये अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान भी आएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, यहाँ भी ये नखरे करेगी कि यहाँ पे ये सहूलत नहीं है, वो नहीं है। हाँ, इसके अपने मुल्क में अफगानिस्तान में कोई जाता नहीं है। बाकी इंडिया तो आएगा नहीं, वो नखरे वही करेंगे। इंडिया इनको लिख के दे देगा कि यार तुम लोग ऐसा करना, ये तुमने नखरे करने हैं। मकसद इनकी क्या मजाल, ये इंडिया के बगल बच्चा बने हुए। हाँ, जैसा वो इंडिया कहता है उस हिसाब से ये लोग जो है ना बयान देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आईपीएल के अंदर देखो ना, राशिद खान पाकिस्तान में पीएसएल में नहीं आ रहा, वो इंडिया चला गया, और इंडिया से उसको इशारे मिले हुए थे अगर वो पीएसएल में गया तो उसका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना कैंसिल हो जाएगा। वहां उसको पता नहीं 40 करोड़ मिलते हैं, कितने मिलते हैं वल्लाह आलम। तो तो शोएब भाई, समझ में नहीं आता। इंडिया 25, 30, 50 करोड़ तो वैसे ही वो सर्कस के दे देता है। हाँ, तो अगर इंडिया खुद आ गया, अगर इंडियन टीम भी आ गई पाकिस्तान, तो फिर यानी दोनों मिलके पाकिस्तान क्रिकेट की फैसिलिटीज की बजाएंगे, यानी कि सहूलत नहीं है ये वो नहीं एक शेर है, अब तक दिल फहम को है तुझसे उम्मीद है, तो अभी तक सूरज उम्मीद लगाए बैठा हुआ इंडिया से। अभी लिख के ले ले, मैं 1000 दफा कह चुका हूँ इंडिया पाकिस्तान नहीं आए। ओ भाई, अभी से हम क्यों सबको बताएंगे नहीं आएगी? हमें तो अभी ये बातें तो करनी है हम कि तो भाई बता आएगी। देना, हम तो झूठ नहीं बोल रहे। अब सवाल ही पैदा नहीं होते। इंडिया पाकिस्तान आ जाए तो नहीं, फिर जो चोर की सजा देखिए ना होगी, शोएब भाई, तो बता दे। झूठ बोलने की बात ही नहीं है ना। अभी ऑफिशियली तो किसी ने नहीं कहा कि इंडिया नहीं आ रही। तो ऑफिशियली वो उनका कर, अमित शाह का तुमने बयान सुन लिया कि पाकिस्तान अपने हालात जो है सही करे। अमित शाह अब खुद पढ़े ना। नहीं, अमित शाह का बयान तो रिलेटिव है ना, यानी यहाँ पे तो अमित शाह को नहीं ला सकते ना, ये तो आईसीसी का टूर्नामेंट है, अमित शाह को इंडिया का टूर्नामेंट थोड़ी है। देखो आईसीसी का रूल है, किसी भी टीम को परमिशन उनके इंटीरियर मिनिस्ट्री देती है। अमित शाह को तुम कह रहे हो कि ये जनाब वो कोई इतना फाइल नहीं है, अमित शाह वो परमिशन नहीं देगा, इंडिया की टीम मूव नहीं कर सकती। हर गवर्नमेंट का, और उसमें आईसीसी मुदाखलत नहीं कर सकता, ये आईसीसी का कानून है। लेकिन उसमें ये भी है ना कि कोई रीजन हो, कोई यानी कोई चीज हो कि वाकई इंडिया नहीं जा रही, तो उसके पीछे क्या वजूहत है? वजह कोई नहीं है और ऐसी टीम को आपको नहीं भेज रहे, तो ये तो आईसीसी को भी एक्शन लेना चाहिए ना इसके तो ऊपर। बताने की बहुत है ना। इंटरनेशनली जनाब वो कहते हैं कि जनाब वो हम उसको माने नहीं माने, मगर उन्होंने मौके पेश कर रखा है कि जनाब कश्मीर में मदाखलत, हमारे मामलात में मदाखलत, आप लोग ये करते हो 10 चीजें। तो उन्होंने, अब इसको हम बात करेंगे तो वो सियासी रुख पे चला जाएगा। नहीं, उन्होंने फिर अपना ठीक है शोएब भाई, ठीक है, अगर कश्मीर में मदाखलत है पाकिस्तान की, तो फिर आपकी मार्शल आर्ट की टीम, आपकी बॉक्सिंग की टीम पाकिस्तान क्यों आ रही है? भाई, ये मैंने कल भी बात की थी ना कि इंडिया की मार्शल आर्ट की टीम आएगी, बॉक्सिंग की आएगी, बेचारे को नाबीना भेज देंगे, पहलवान भेज देंगे, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, दुनिया की हर तो टीम ये को भेज देंगे। चीजें आईसीसी भी तो ये चीजें आईसीसी भी तो देख रहा है ना शोएब भाई। ये चीजें आईसीसी को भी नोटिस में होंगी कि भाई बाकी टीमें आपकी जा रही है, क्रिकेट टीम को भेजने के ऊपर आपको मौत आती है। ये तो आईसीसी भी नोटिस ले सकता है ना इस चीजों का। देखो आईसीसी के पक्के लॉ में है, आपकी गवर्नमेंट के मामलात में आईसीसी का एक लॉ है, क्लॉज मुझे उसकी याद नहीं। आईसीसी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। इंटीरियर मिनिस्ट्री लिख के दे दे कि हमने फलाना मुल्क नहीं जाना, तो आईसीसी उस पर जो है ना इंटरफेयर नहीं करेगी। उन्होंने कह दिया, सो कह दिया, आईसीसी इस पे 1% भी कुछ नहीं बोलेगी। तो शोएब भाई, आईसीसी का जो रूल है वो ये है कि अगर आपकी एक टीम नहीं आ रही तो आप 9वें नंबर की जो टीम है श्रीलंका, आप उनको लेके आए। तो इंडिया नहीं आ रही तो श्रीलंका को लेके आए आप पाकिस्तान। हाँ नहीं, कुछ नहीं उसके अंदर। तो अब ये है ना कि जनाब ठीक है, हम खेलना चाहते हैं कि हमारे प्लेयर सिक्योर नहीं है, फलाना मामला आते हैं और हमें हाइब्रिड दे दिया जाए। अच्छा, अब ये ऐसी चीज है, इन चीजों पे 10 दफा डिबेट हो चुकी है। इंडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, इंडिया को 70-80% आईसीसी को कमा के देता है। तो इंडिया की कोई भी ऐसी बात जो है ना, आप किसी भी टूर्नामेंट में देख लेना, इंडिया को अलग से फैसिलिटेट किया जाता है, अलग से उसके मामला सुने जाते हैं। तो कोई भी ऐसी बात हो, इंडिया के मौके को आप दूर नहीं कर सकते। तो ये चीजें कह देगा कि हम बिल्कुल खेलना चाह रहे हैं,
मगर हमें हाइब्रिड मॉडल दे दिया जाए और हम अबू धाबी में जिस तरह एशिया कप में हम लोग कितनी बातें कर रहे थे कि हाँ इंडिया आएगी, ऐसी की तैसी कैसे नहीं आएगी, इंडिया नहीं आई, श्रीलंका में मैचेस हुए हमारे, हम देखते रह गए। हमारा मसला, मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था, हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ पैसे से हल हो जाता है और हमें आज की डेट में भी इंडिया जो है आईसीसी से अच्छे खासे पैसे दिला देता है। जिस तरीके से वो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें $70 मिलियन मिल रहा है, बहुत फकीर रकम। तो ये तो उसूलन तो सही नहीं है ना सर, ये तो नाइंसाफी है ना बाकी टीमों के साथ। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। दुनिया में कौन सी चीजें सही है? उसूलन तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। मकसद हम तो उसूल को रोते रहे या लाठी को देखते रहे? जो जिसकी लाठी चल रही है जनाब उसकी भैंस। एक जमाने में क्रिकेट के हम लोग मकसद बादशाह थे। एक जमाने में कैरी पैगर हुआ करता था जो क्रिकेट के अंदर आजकल जो रंग है वो लेकर आया था 78 के अंदर। तो उस वक्त जो था हमारी इतनी पोजीशन थी दुनिया की, उसने इंडिया से एक प्लेयर भी नहीं गया था। उसने प्लेयर उठाए थे पूरे ऑस्ट्रेलिया के, वेस्ट इंडीज के, न्यूजीलैंड के, पाकिस्तान के और इंग्लैंड के, और वो बहुत बड़ा सर्कस हुआ था। और आज की जो मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट है इसके अंदर जो रंगीनी आई है, व्हाइट बॉल आई है या कलर किट आई है या प्लेयर्स को अपना स्पॉन्सर्स के पैसे मिलते हैं, शेयर मिलता है, वो सब का सब वो कैरी पैगर की मरूने मिन्नत है। मैंने पहले भी जगह कहा था कि मॉडर्न डेज के प्लेयर्स को चाहिए कि वो कैरी पैगर की खबर तलाश करें और वहां जाके फूल वो चढ़ाए। उसी ने उनको जो है ना ये पैसे का रास्ता दिखाया था। कैरी पैगर और ऑस्ट्रेलियन था वो। अच्छा, ये काफी इंफॉर्मेटिव आपने चीज बताई। लेकिन वही बात के किसी दिन प्रोग्राम रखेंगे कैरी पैगर पे, ये बहुत बड़ा उसका दखल है मॉडर्न डेज में क्रिकेट को बिल्कुल चेंज कर देना। वो 1978 के अंदर फ्लड लाइट्स लाया था, कलर किट लाया था, बॉल का भी उसी ने किया था। पहले जमाने में रेड बॉल से होती थी, वो ऑरेंज बॉल लेकर आया, व्हाइट बॉल लेकर आया। ये सारी की सारी चीजें कैरी पैगर की दी हुई है। ऑस्ट्रेलियन का बिजनेसमैन था और फिर वो चैनल 9 का मालिक भी था। अच्छा, मतलब आप ये कहते हैं कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम कबूतर की तरह आंखों को बंद कर दें लेकिन बात नहीं करें इन चीजों के ऊपर। ठीक है। हाँ, नहीं कर सकते भाई, अगर हिम्मत है तो करके देख ले, आपकी सुनी नहीं जाएगी। मैंने तो मार्च के अंदर भी कह दिया था कि मोहसिन नकवी वहां पर देने गए हैं हाइब्रिड मॉडल का। वो बिल्कुल जब चैंपियंस ट्रॉफी नजदीक आएगी ये तमाम बातें आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। ये तुम लिख के रख लेना, इतने पैसे हमें मिल गए, हमारे स्टेडियम रेनोवेट हो रहे हैं, पता नहीं उसमें 20 मिलियन लगने, इतने लगने। तो पाकिस्तान के लिए यही बहुत है ना। कहाँ हमारे पास पैसे थे, गवर्नमेंट तो हमें देती नहीं। तो ये पीसीबी को इतने पैसे मिले, तीनों स्टेडियम आपके इंटरनेशनल मयार के बन रहे हैं। बस ये बहुत है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत है और हमें चाहिए यार। अभी जिस तरह तुमने तो खुद से कह दिया, मैं भी नोट किए बैठा हुआ था कि इंडिया में 52 स्टेडियम है जिनमें मैचेस होते हैं। हमारे पास ले दे के 6-7 क्रिकेट स्टेडियम है जिसके अंदर कराची वो सिंध के अंदर हमने नियाज स्टेडियम को गैर फाल कर रखा है। वो एक जमाने में वहां मैचेस हुआ करते थे, वो घोड़ों का अस्तबल और शादी भी होती है वहां पर नियाज स्टेडियम में। नियाज स्टेडियम में आजकल घोड़ों की रेस बड़ी अच्छी होती है। शोएब भाई कभी चलेंगे वो देखने के लिए, वहाँ पे अच्छी। वो इसी काम के लिए रह गया। मेरी सिंध के अहबाब से वो अपील भी है कि नियाज स्टेडियम को कुछ करो भाई, इसको दोबारा से क्रिकेट स्टेडियम बना दो। हमारे सिंध को जो है क्रिकेट स्टेडियम की जरूरत है और उसके अलावा भी स्टेडियम बनाए जाए। और उधर तो कबड्डी खेली जाती है सियालकोट स्टेडियम में और इकबाल स्टेडियम में। बहरहाल मैं बता दें, सियालकोट था, इकबाल स्टेडियम था, पिंडी, मुल्तान और पेशावर में एक शायद अरबाब नियाज खान स्टेडियम था। आज से 10-15 साल पहले तमाम जगह मैचेस हुआ करते थे। अब ले दे के ये पेशावर का स्टेडियम क्यों नहीं बन पा रहा? यानी अच्छी डिजाइन बनी हुई है, अच्छा स्टेडियम बन गया है, लेकिन फाल क्यों नहीं हो रहा? ये आपने देखी होगी यकीनन तस्वीरें। अब ये तुम खान साहब से पूछो, तुम भी पीटीआई के बड़े सपोर्टर रहे हो। यार मैं किधर भाई, आप मैं हूँ ही नहीं सपोर्टर भाई, क्या हो गया फिर शेर भाई? बड़े नाराबाजी की है, हम न्यूट्रल है यार। खान साहब से पूछो वो क्या करके गए वहां पर। नहीं वहां पर अरबाब नियाज स्टेडियम था, बड़ा शानदार था, एक जमाने में बड़े मैचेस हुआ करते थे। यानी हम पहले तो ये क्लियर करना चाहते हैं भाई, हम मीडिया वाले न्यूट्रल होते हैं यार। क्या हो गया शोएब भाई, हम किसी खान को किसी उसको नहीं चाहते हैं। मैं तो मजाक की बात कर रहा था यार, मगर अच्छी बात है न्यूट्रल आदमी हो भाई। ये पटवारी हमारे पीछे पड़ जाते हैं, आपको पता नहीं है शोएब भाई। ये कमेंट्स में नीचे जो आपको पता नहीं है कि क्या क्या हमारे लिए बातें करते हैं, ऐसे नहीं बातें करें सर। हमें तो वो क्या नाम है बताना तो पड़ेगा ना यार। अब खान साहब से वो बताना तो पड़ेगा ना कि उनके दौर के अंदर मकसद ये 3.5-4 साल के अंदर वो क्रिकेट के इतने बड़े सुपरस्टार रहे हैं, तो वो कुछ तो करके जाते ना। पेशावर के अंदर केपीके में मेरे ख्याल से तीसरी हुकूमत है,
हाँ तो अभी तक क्रिकेट का वहां पर वो बेड़ा गर्क हो गया। एक जमाने के अंदर वहां पर बेतहाशा फास्ट बॉलर आया करते थे। खैर प्लेयर तो अभी भी आ रहे हैं, केवी लेकिन कैसे बना तो है ना, और स्टेडियम तो बन गया है अभी, ये काफ़ी अच्छा बन गया है। तस्वीर हमने देखी है, अरबाब न्याज स्टेडियम काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन फाल नहीं किया जा रहा। उसके पीछे मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है, सिक्योरिटी के मसाले हो सकते हैं। दुआ है हमारी कि उसको फाल करें और क्रिकेट में पूरे मुल्क के अंदर फैलाए। भाई ये एक हम्म, मकसद देखो, किसी भी कौम की तरक्की का राज जो होता है उसके नौजवानों को स्पोर्ट्स में लगाया जाए। डेफिनेटली। अक्सर अगर हम नौजवानों को ये खेलों की सरगर्मियों में नहीं लगाएंगे तो नौजवान जो है फिर दूसरी गलत किस्म की एक्टिविटीज में पड़ते हैं। जब उनके पास करने को कुछ होगा नहीं तो हाँ अपना टाइम कहाँ जाया करेंगे। तो तो शायद। आप क्रिकेट खेलाओ। इस जमाने में हॉकी हुआ करती थी, हॉकी खत्म हो गई। क्रिकेट का आपने तीसरी खबर खुद ही बैठी है यार। मकसद हमारी टीम जो है मर्दाना टीम जो है मर्दाना कमजोरी का शिकार है, और मुझे लगता है कि इसका इलाज सिर्फ टिबला बड़े हकीम साहब के पास है और कहीं नहीं लग रहा है। कोई तो ऐसा हो जो इनके मसाइल हल करे हमारी टीम के। शोएब भाई, और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे पहले ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके चैंपियंस कप के ऊपर बात करेंगे। शोएब भाई, ब्रेक वठंदो नाज़ी नहीं, ब्रेक आप वापस ईंदासीं। चैंपियंस कप ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, जेका सुभाणे न परी खां शुरू थींदो बेसिकली इकबाल स्टेडियम में फैसलाबाद में। ब्रेक अब वापस अचूं। वेलकम बैक नाज़रीन। ॻाल्हि ॿोल कंदासीं चैंपियंस कप जे हवाले सां, जेका फैसलाबाद स्टेडियम में खेॾी वेंदी। 5 टीमूं आहिनि बेसिकली, जंहिंमें हिकिड़ो कप्तान शादाब खान आहे, शाहिनशाह अफरीदी कप्तान आहे, जिते शाहनवाज़ दानी बि खेॾंदे नज़र ईंदो, बाबर आज़म बि खेॾंदे नज़र ईंदो। पाकिस्तान जा जेका सुपर स्टार्स आहिनि उहे बेसिकली हिन ODI फॉर्मेट जे बेस ते इहो टूर्नामेंट है ऐं उन में नज़र ईंदा। शोएब रहमान सवार से मतलब। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम बैक शोएब भाई, वेलकम बैक। और अभी बात करेंगे चैंपियंस कप के हवाले से। शोएब भाई, चैंपियंस कप से क्या उम्मीदें हैं कि वाकई में पाकिस्तान को बैकअप एक टीम मिल सकती है, जो कि बड़े एक अरसे से हम ढूंढ रहे थे कि यार बाबर आजम का कोई बैकअप नहीं है, हमारे पास अब्दुल्ला शफी का कोई बैकअप नहीं है, मोहम्मद रिजवान का कोई बैकअप नहीं है। तो इस किस्म के टूर्नामेंट्स क्या वाकई में आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक सेकंड टीम तैयार कर सकती है? यार मुझे तो उम्मीद है चैंपियंस कप से बैकअप टीम मिलेगी। देखो एक जमाने में हमारे पास विल्स कप हुआ करती, हाँ तुम तो जब नहीं होगे, और वो बड़ा अच्छा टूर्नामेंट और उसने हमें बेताज प्लेयर दिए। हाँ मगर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें कम होती गई और वो चीजें फर्क पड़ा। अब इन्होंने मेंटोर भी दिए हैं, इस पे पैसे भी खर्च कर रहे हैं, पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, कोचेस भी दे रहे हैं। तो मुझे बड़ी इससे उम्मीदें वाबस्ता है कि हमें जनाब बैकअप में प्लेयर बनेंगे। और इसी तरीके से जिस तरह एक हमारा कायद आजम ट्रॉफी टूर्नामेंट है, उसको भी ये लोग थोड़ा सा चेंज करें, उसके अंदर भी इसी तरीके से मेंटोर लाए, कोचेस वगैरह लाए, टूर्नामेंट को करें। मेंटोर्स का और किरदार क्या होता है शोएब भाई? मेंटोर्स का किरदार क्या कोच से ज्यादा होता है, या फिर क्या किरदार होता है बेसिकली? हमारी ऑडियंस को भी आप समझा देना थोड़ा। यार मेंटोर का मेन किरदार जो होता है ना, वो नए प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को जो है ना मोटिवेशन मिलती है। बस यार हमें सलीम मलिक, वो हमें सरफराज बनना है, हमें शुएब मलिक बन रहा है, हमें मिसबाउल हक बन रहा है, और उनकी खिदमात होती है, सामने होती है। तो ये आइडियल जो होते हैं ना, आइडियल का ये काम होता है। फिर वो प्लेयर क्या होते हैं कि अब लाजिम बात है कि ये लोग इतने बड़े प्लेयर हैं तो इनके पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ये लोग प्लेयर को बता सकते हैं। इस मोटिवेशन के है कोई शोएब भाई, इस मोटिवेशन के पीछे भी जो है 50 लाख पर मेंटोर पे कर रहा है। यार ये चीजें जो ना, जो पैसे दिए जा रहे हैं पीसीबी को भी है ना, सब मिल रहे होते हैं ना। मकसद पीसीबी ने भी अगर इनको दिए हैं 50 लाख रुपए, तो एडवर्टाइजमेंट की मद में ये टूर्नामेंट होगा, पीसीबी सब कमा लेगी। सही है। ये ऐसे खर्च नहीं किए जाते कि अगर 50-50 लाख दिए जा रहे हैं तो उस प्लेयर की जो है ना मार्केट में वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है। और 50 लाख उसी प्लेयर को दिए जाते हैं कि जिससे वो 10 करोड़ रुपए कमा भी लेंगे। सही सही है। ऐसे ही मुझ पे आप पे खर्च नहीं करेगी पीसीबी। और तो पीसीबी हम पे सर, हम पे 50 रुपए खर्चा नहीं करेगी। आप 50 करोड़ की बात करें, हम दोनों पे तो 50 रुपए नहीं खर्चा करेगी पीसीबी से। हाँ तो मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि उसी पे खर्च किए जाते हैं। और देखो पीसीबी पाकिस्तान का जो ना वो इदारा है जो कमाबूद बेटा है पाकिस्तान का। अच्छा, ओनली वाहिद ऐसा इदारा है पाकिस्तान में जो कमा रहा है। सही बात है। और कमा रहा है, और उसको किसी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट से 1 रुपए की फंडिंग की जरूरत नहीं है। तो वो अगर साल में कितने भी पैसे खर्च कर दे, प्लेयर्स को जितने भी बड़े पैकेज दे दे ना, वो सब कमा के ही देता है।
और उसके बावजूद भी पीसीबी मकसद आज भी अगर पीसीबी को मिले तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने थोड़ी लिया $70 मिलियन। तो अगर यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर होगी, मैचेस होंगे, तो उससे फिर आमदन होगी। वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो ज्यादा मकबूल होता है पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के बाद। तो वाकई में यार हर गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के बाद जिस ओहदे की बात होती है वो पीसीबी का चेयरमैन होता है पहले से। जो भी गवर्नमेंट आ रही होती है तो उसके अंदर जनाब ये डिसाइड होता है कि यार ये गुजरा होंगे, और प्राइम मिनिस्टर के बाद जो बात होती है, जिस तरह तुमने भी अभी बात की, पीसीबी चेयरमैन की होती है कि यार मुझे फिर पीसीबी का चेयरमैन लगा। तो ये मोहसिन नकवी साहब ऑलरेडी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है, वो सेनेटर भी है, उनके साथ साथ ये पीसीबी के मामला वाकई में आपको लगता है कि संभाल पा रहे हैं या फिर बस गुजारा कर रहे हैं, ओहदा मिल गया तो? दुआ है कि मोहसिन नकवी के लिए मुतालिक सुनते हैं कि जनाब वो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अच्छा। तो जनाब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है, क्योंकि मामला तो नीचे जो उनकी बॉडी बैठी हुई है, गवर्निंग बॉडी बैठी हुई है, और दूसरे लोग हैं वही देखते हैं। ये तो मसला एक एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे होते हैं, इस चीजों को देखते हैं। तो हमारी दुआ है कि चीजें बेहतरी की तरफ तो नहीं जाती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जब से वो चेयरमैन बने उसके बाद हमने जब तक बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी जब तक हमें रिजल्ट नहीं आएंगे। अच्छा ये खबर और दे दो, तुम्हारे पास भी होगी कि 22 सितंबर तक हमारे पास जो है तकरीबन ये कंफर्म है कि नया कप्तान आने वाला है तीनों फॉर्मेट में, एक ही कप्तान हो। मोहम्मद रिजवान। हाँ, ज्यादा चांसेस यही है कि मोहम्मद रिजवान 22 सितंबर तक जो है तीनों फॉर्मेट के कप्तान हो जाएंगे, और शान मसूद की ऐसी छुट्टी होगी वो जारे टीम में भी नहीं होंगे और कप्तानी से जाएंगे, और टीम में ये पाकिस्तान का अलमिया है। और या तो जो प्लेयर टीम में आने के नहीं होता उसको कप्तान बना देते हैं, तो ये फिर उस कप्तान को ऐसे हटाते हैं कि एज ए प्लेयर भी नहीं होता वो। शोएब भाई ये तो मेरे ख्याल से बहुत टू अर्ली है। बाबर आजम को तो अभी व्हाइट बॉल में कोई सीरीज ही नहीं दी गई जब से वो दोबारा कैप्टन बने हैं। हाँ, ये बहरहाल वो खबरें ये मुझ तक भी पहुंची है, तुम तक भी पहुंची होंगी कि जनाब वो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन जो है। अच्छा, फिर वो बाबर आजम की जो तुमने बात की, तो बाबर आजम को अभी भी मेरा भी मशवरा है तमाम प्लेयर्स को, यार खुदारा बाबर आजम हो, शाहिन शाह अफरीदी हो, मोहम्मद रिजवान हो, यार कप्तानी के चक्कर छोड़ दो। कप्तानी के अलावा शोएब भाई ये क्या वाकई में कंफर्म है? एक तो मेरे पास भी ये खबर आई, लेकिन मैंने प्रोग्राम का हिस्सा इस वजह से नहीं बना रहा था क्योंकि कंफर्म नहीं है। आपके पास वाकई में ऑथेंटिक खबर है कि वाकई मोहम्मद रिजवान को या किसी और कैप्टन को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा रहा है 22 सितंबर से पहले? बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक पीसीबी की जनाब वो मीटिंग भी हुई है। अच्छा। और उस मीटिंग के अंदर तकरीबन अब्दुल्ला आलम आखिर में तो बात वही सच्ची होती है जो सामने आ जाती है। तो हम तो सिर्फ उस पर बात करते हैं कि जो चीज हवा में चल रही होती है, तो उसके अंदर ये बात चल रही है। तो कुछ तक भी ये रिपोर्ट पहुंची है कि जनाब उस मीटिंग के अंदर फैसला हुआ है कि 22 सितंबर तक कप्तान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को एक नया कप्तान मिलेगा, और ज्यादा चांसेस यही हैं कि हम अपने चैनल की तवज्जो से इस चीज को ब्रेक भी कर दें। मोहम्मद रिजवान, अब ये कहां तक ये हो पाता है, मगर ये पीछे मामला चल रहे हैं, नए कप्तान मोहम्मद रिजवान हो सकते हैं। तो इतना जल्दबाजी करने की क्या जरूरत? अभी शान मसूद को आपने सिर्फ 2 सीरीज दी है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक बांग्लादेश। ऐसे तो कभी भी कोई टीम नहीं चल पाती कि भाई हमने पिछले कोई 4 सालों में बेताशा तब्दीलियां देखी है। 3 हमारे जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तब्दील हो चुके हैं, पीसीबी के चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं, कोचिज चार्ज तब्दील हो चुके हैं, कैप्टन आए दिन तब्दील होता है। ऐसे तो सिस्टम कैसे चलता है शोएब भाई? यार यही तो मामला है ना, जिस तरह अभी तुमने बात की कि जनाब वो पिछले चंद सालों के अंदर ये जो तमाम चीजें सामने आई हैं, इसी ने तो बड़ा गलत कर दिया ना कि जिस तरह तुमने बात की नजम सेठी थे, फौरन रमीज राजा आ गए, रमीज राजा चले गए तो फिर नजम सेठी आ गए, फिर अशरफ जका आ गए, फिर जनाब ये मोहसिन नकवी आ गए। इसी तरीके से हेड कोचेस भी आपके, इसी तरीके से हमारे सिलेक्टर चेंज हुए। तो पिछले 2019 से लेके आज, हालांकि ये 4-5 साल तक का एक ही टीम काम करती है, एक ही जनाब चेयरमैन होता है, एक ही कोच होता है, कम से कम 4 साल का टेन्योर तो होता है ना, उसको दिया जाता है। हमने 4 साल के अंदर कोई 4 चेयरमैन बदल दिए, 5-6 कोचेस आ गए, 6-7 चीफ सेलेक्टर में हारून रशीद आए, उसके वो शाहिद आफरीदी आ गए, फिर वो अल्लाह आपका भला करे वो वहाब रियाज आ गए। शोएब भाई आपकी नजर में अभी पाकिस्तान टीम के मसाइल कौन से? मैं अपने बता देता हूँ। एक तो हमारे पास कोई स्पिनर्स नहीं है, अच्छे कोई क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, और ऊपर से आपके पास कोई ओपनिंग पेयर नहीं है अच्छा सा, और आपके मेन प्लेयर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है। ये 3 बड़े हमारे पास मसाइल है। आपके मसाइल में कहीं कैप्टनसी का मसाइल आ रहा है आपके कि यार कैप्टन का बड़ा मसला है? यार कैप्टन का मसला तो देखो,
पीसीबी ने एक अपनी कमजोरी से खुद क्रिएट कर दिया है कि पीसीबी ने अपना इख्तियार प्लेयर को दे दिया। कप्तान तो आप किसी को बाय इख्तियार कप्तान बना दो और टीम को ये आइडिया दे दो कि तुम कितनी साजिशें करो, कितने वो करो, कप्तान तो हम चेंज नहीं करेंगे। अब आप हर 2-6 महीने बाद कच्चे कानून को हो, आपने ग्रुपिंग की इजाजत दे दी। बिल्कुल यही बात यही मैं बात करने लगा था, क्योंकि शायद ये पीसीबी ग्रुपिंग को छुपाने के लिए आए दिन कैप्टन को चेंज कर देता है। यार ये देखो ना, मीडिया का इतना प्रेशर होता है कि जनाब उन चीजों को, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, हाँ यार ये सब कुछ जो हुआ कप्तान की वजह से। अरे नहीं भाई, कप्तान की वजह से नहीं हो गया, टीम में इख्तलाफात की वजह से हो गया। टीम एक दूसरे की शक्लों को बर्दाश्त नहीं करती, टीम में बेतहाशा ग्रुप बंदी हुई है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से ये टीम नहीं खेल रही ना मकसद। और फिर दूसरी बात ये कि यार आप प्लेयर्स को पाबंद करो। अब्दुल्ला शफीक टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेल रहा था, सही खेल रहा था, अब आप उन्हीं प्लेयर्स को T20 में भी ले जाओगे तो उनकी टेक्निक में फर्क आ जाता है। T20 यार एक अलग टेक्निक का खेल है, आपको बिल्कुल हट के खेलना पड़ता है। मकसद देखिए, टेस्ट के अंदर तो अभी आपको इंतजार करना पड़ता है, बैट बॉल का इंतजार करना पड़ता है आपको, ठीक है कि यार आप रोक के भी खेल सकते हैं और आपको एज पर जो क्रिकेट के रूल्स कहते हैं वैसे खेलना पड़ता है। T20 में ऐसे थोड़ी खेलना पड़ता है। T20 के अंदर आपको तो वैरायटी होना चाहिए। T20 के अंदर तो आपको अच्छी बॉल पे वेट करना पड़ता है, क्योंकि बॉलें टोटल 120 होती हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल शोएब भाई, अपनी ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट से हट के खेलना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया शोएब भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि T20 का और टेस्ट की टीम अलग होनी चाहिए, प्लेयर अलग अलग होना चाहिए। शोएब भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में अपना वक्त निकाला। नाज़रीन, सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, पंहिंजो ख्याल रखना, संगना इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।